मेरा और नसीम राजपूत का सबको सलाम। नसीम भाई, वालेकुम सलाम। वुमेन वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है इंडिया की, ऑक्शंस हो रही हैं। वैसे भी इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती हुई है वुमेन्स, तो बड़ा वहाँ पे एक मैं कहता हूँ कि नहीं होते, एक खुशी है। अब हम्म, आप देखिएगा कि वहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट को लोग कितना फॉलो करेंगे। कल भी हमने अपनी वीडियो में कहा था कि अब तक क्रिकेट हिस्ट्री में अगर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग्स इस वक्त हुई है ना, किसी भी वर्ल्ड कप की, किसी भी सीरीज की, तो वो इंडियन वर्ल्ड कप की हुई है, जो आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ था। और क्यों हुई है कि इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीती थी। और अब इंडियन वही वुमेन्स प्लेयर्स को लोग प्रीमियर लीग के अंदर, लीग क्रिकेट के अंदर देखना चाहते हैं। इससे पहले भी लीग क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन अब जो हम्म। लीग क्रिकेट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल के अंदर होगी। एक नया जोश, एक नया वलवला होगा वहां पर। लोग देखने के लिए अपने स्टार्स को डेफिनेटली जाएंगे। नसीम भाई, इसके ऊपर आपकी टेक चाहिए। असल वो यार अब्बास टॉपिक है भाई, डिस्कस करने वाला नसीम भाई। वहां पे देखें कि आज दिन तक उन लड़कियों के साथ कैसी कैसी इंटरव्यूज हो रहे हैं, कमाल कमाल की उनकी। मुझे तो यार उनमें जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, मैं तो देख देख के ये इम्प्रेस हो रहा हूं कि यार हमारा ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। और अब उनकी जो लीग होगी उसमें ये जोश और जज्बा आप देखने के काबिल होगा। आप वर्ल्ड कप को भूल जाएंगे, आप देखिएगा। अब्बास भाई, समर्ति मंदाना 3.4 करोड़ रुपए में बिकी है। जी हाँ। 3.4 करोड़ इंडियन रुपीस। इसके जी। महीने पाकिस्तानी जरा काउंट 10 करोड़, कीजिएगा, तकरीबन 10 करोड़। 10 करोड़। हम जी। जो अपने प्लेटिनम प्लेयर को देते हैं, चाहे वो बाहर से आता है या हमारे मुल्क का मेंस का है, मेंस का, वो 4 करोड़ नहीं होती जी। पाकिस्तानी। वो 10 करोड़ रुपए मंदाना, सिमरती मंदाना लेकर जा रही है। वहां पर अगर आप नीचे आते हैं तो डिप्टी डिप्टी 3.2 करोड़ रुपए में। अब आप देखिए, उनकी स्टडी भी देखें, ऐसे नहीं कराते हैं। अमीला जो है वो उसको 3 करोड़ रुपए में बिके, लेकिन शिखा शिखा पांडे, वो 2023 से इंडिया नहीं खेली है, लेकिन उस पर नजर है। वो डोमेस्टिक का एक ऐसा प्लेयर समझते होंगे, एसेट है। वो 2.4 करोड़ रुपए में बिकी है। आप सही कह रहे हैं बात भी। वर्ल्ड कप के बाद पैसे तो तकरीबन इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन इंडिया में पैसा होता है। और उनकी फ्रेंचाइज जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खर्च करती है, 2 मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब हुए वो। एक मरतबा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता, जो 3 एडिशन हुए। मुंबई डिफेंडिंग चैंपियन है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2024 में टाइटल जीता था विमेन्स ने। जो सेकंड टाइटल हुआ था इंडियन वुमेन्स प्रीमियर लीग का, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता था। और 18वां एडिशन जाके जो है ना, मेंस टीम ने जीता है 2025 में। तो जब तक जो है वो विमेन्स इनकी नहीं जीती थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जब तक उनकी मेंस टीम ने टाइटल नहीं जीता था सर, आप विराट उनकी कोहली की कैप्टन, आप क्यादत उनकी में। कैप्टन देख लें। आप वो हरलीन जो है उसकी आप प्राइस देख लें। आप उनका, यार मैं कहता हूँ इम्प्रेसिव है नसीम भाई, बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत इम्प्रेसिव है। हम बहुत पीछे हैं, वुमेन्स क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह गए हैं। पता नहीं हम शायद इस लेवल तक पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, आई डोंट नो। यार, मुझे सबसे ज्यादा जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, वो एलिसा हेली का नहीं बिकना है। हेली जो है ना, हीली एल्सा हीली जो है ना, वो आ, मेरे ख्याल है यार, दुनिया की टॉप क्लास प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर, टॉप क्लास प्लेयर है। और उसकी बेस प्राइस जो है ना, वो 50 लाख रुपए इंडियन रखी गई थी। वो कितनी? स्टार्टिंग। 50 लाख रुपए इंडियन, बस। और उसको किसी ने भी नहीं उठाया। क्या वजह क्या हुई है, ये समझ में नहीं क्यों? आया वजह मुझे। ये है कि उनकी अपनी टीम इस हाइट्स के ऊपर है, उनकी अपनी हाँ, प्लेयर्स इतनी भाई नहीं। इंटरनेशनल प्लेयर तो लेने हैं ना इंटरनेशनल यार, प्लेयर, हर टीम ने। सर वो यार, बैलेंस चार चार करते हैं ना। प्लेयर तो खिलाने हैं मेरे ना भाई यार। वो बैलेंस करते हैं ना। अब वो सारे टॉप प्लेयर बाहर से उठा के तो नहीं लाएंगे ना। अपने टॉप प्लेयर्स को वो पहले नहीं, रखेंगे, उसके बाद वो अब्बास भाई, मीडियम प्लेयर को ही लेकर आएंगे नसीम भाई। पता नहीं वो न्यूजीलैंड की प्लेयर, उसका क्या नाम है, वो भी 2 कुछ करोड़ रुपए के अंदर बिकी है। मैं एलिसा हेली की बात कर रहा हूँ।
कि हीली जो है ना वो दुनिया की टॉप क्लास प्लेयर, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कई मरतबा, उसका इंतखाब ना होना, दो चीजें हैं, मिचेल स्टार की बीवी का, या तो वो जो है ना अपना अपना प्राइम दर एज होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, या दूसरा मेरे ख्याल है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है पिछले विमेन्स आईपीएल के दौरान के जो किसी ने भी नहीं लिया। अब बात भाई 5 फ्रेंचाइज बहुत होती हैं विमेन्स क्रिकेट के अंदर, और उनकी भी तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो आपने हर टीम ने जो है वो एक एक मैच में 4 फॉरेन खिलाते हैं, तो 7 प्लेयर तक उठाते हैं, और फिर ड्यूरिंग इवेंट किसी की और कहीं कमिटमेंट होती है तो कोई और प्लेयर आ रहा होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो एक टीम जो है वो तकरीबन इतनी बड़ी आईपीएल होती है कि 10 कैरी करती है इंटरनेशनल प्लेयर्स। जी तो हाँ। उसमें अगर एल्सा हेली का नाम नहीं आना तो वो बड़ा सरप्राइजिंग है, हेडलाइन के अंदर था, ऐसी बात नहीं है। तो वो कोई ना कोई मुझे ऐसा रीजन लगता है, लेकिन ये कि अब्बास भाई वर्ल्ड कप जीतने के बाद भाई वो उनकी वुमेन्स क्रिकेट यहाँ पर है, उनकी अनबीटेबल। अप्रोच यहाँ पर है, उनकी सोच यहाँ पर है। अब उनकी प्लेयर जब मैदान में उतरेगी ना तो उसका कदम वर्ल्ड चैंपियन एहसास के साथ पड़ेगा ग्राउंड में, जी। बड़ा फर्क पड़ता है, और क्राउड, उसकी फीलिंग और अलग भी होगी अब उसकी क्राउड भी बड़ा फॉलो करेगा इसको। भाई पहले तो सिर्फ वो मेंस क्या, लीग को ही फॉलो करते थे ना, वुमेन्स लीग को भी लोग इतना ही फॉलो कर रहे हैं वहां पे। नहीं नहीं अब्बास भाई सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि इंडिया की जो यंग वुमेन्स प्लेयर आ रही हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, जी। क्योंकि उनके पास रोल मॉडल के साथ खेल रही हैं वो अपनी, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। और जो लोग जीती हैं या जो इंडिया से ताल्लुक रखती हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज अब, चाहे वो इंग्लैंड की प्लेयर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हो, चाहे न्यूजीलैंड की प्लेयर हो, चाहे साउथ अफ्रीका की प्लेयर हो, चाहे वेस्ट इंडीज की प्लेयर हो, वो जो दुनिया के अच्छे ममालिक की जो चंद अच्छी प्लेयर है वो उनको किसी एक लेवल पे लेंगी। अब उनके लिए ना वो कोई ये नहीं होगा कि यार हम इंडिया एशियाई ममालिक हम जीतते नहीं है, अब उनके पास ये एहसास नहीं है। अब उनके पास एहसास मुख्तलिफ है। सही मुख्तलिफ कह रहे क्या हैं है नसीम। कि वो आलमी चैंपियन है। और आप देखिएगा कि पीछे से जो बैकअप है ना इंडियन वुमेन्स का बहुत तेजी से आएगा। वो 1 अरब 50 करोड़ की आबादी है भाई, वो आबादी की तादाद बहुत बड़ी है। और टैलेंट भी और बहुत है वो वहां पे, टैलेंट भी बहुत है, और इस आबादी लेवल तक टैलेंट पहुंचने ही के है, लिए आबादी आपको के बड़ी जरिए तो एफर्ट टैलेंट। करनी पड़ती है नसीम आबादी भाई। हम 25 करोड़ से निकालते हैं टैलेंट, वो एक और अरब उसमें भी पचास हम करोड़ से सिफारिशों से निकालते हैं टैलेंट भाई। हाँ उधर सिफारशी टैलेंट नहीं है। ये है। होता होगा यार, कहीं ना कहीं वहां पर भी होता होगा, वो भी कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अब ऐसे भी नहीं कि वहां पे नहीं होता, लेकिन होता होगा। नसीम भाई उधर उधर कंपटीशन बहुत है। आबाद भाई कंपटीशन है ना यार, वहां पे उन्हें 1.5 अरब लोगों में से निकल के आना पड़ता है, यहाँ 25 करोड़ में से निकल के आना पड़ता है, तो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 मरतबा नहीं, 6 मरतबा छह नहीं, आठ मरतबा मरतबा जी। तो 6 मरतबा। तो अब आप सोचे ना यार, एक बहुत बड़ा है। और वो फिर सबसे बड़ी चीज अब्बास भाई, वहां पे भी हमारी तरह देही इलाका जात बहुत है। अब पंजाब की और प्लेयर्स देख लेना, चंडीगढ़ से देख लें आप, कितनी मदमाना टफ वगैरह। प्लेयर्स हैं। अब्बास भाई हमारे यहाँ से ना, मैं आपको एक बात बताऊं, दो दो में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ। आप इंडिया की विमेन्स क्रिकेटर्स की हिस्ट्री उठाइएगा, उनकी मोस्टली छोटे शहर और गांव देहात से आती है, जी हाँ। अच्छी तगड़ी होती है, दूध दही ये वो खा पी के जरा तगड़ी होती है, फिर उसकी तरबियत वगैरह भी उसी हिसाब से की जाती है वहां पे, जब उसको खिलाना होता है, कंपटीशन से गुजरना है उसे। लेकिन मुंबई दिल्ली ये इधर से भी आती है प्लेयर, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग उनकी खिलाई पिलाई जो बचपन से होती है ना वो बड़ी डिफरेंट होती है, दिल्ली मुंबई एग्जैक्टली। कराची लाहौर, यही वाली बात है। लेकिन एग्जैक्टली। अगर आप गांव देहात में चले जाएंगे किसी के अंदर, तो वहां जो असली दूध दही मक्खन घी जो आपको दस्तयाब होगा वो बचपन से अगर आप खा रहे होते हैं तो आपकी सेहत एक डिफरेंट होती है। डेफिनेटली। हमारे यहाँ पे आपको गांव देहात की लड़की नजर नहीं आती, मैं सही कह आपको रहे हैं बता नसीम दूं। भाई। असल इसे बात ये है और नसीम भाई, इसको वाइंड अप हम इस तरह करते हैं कि वुमेन प्रीमियर जो लीग इसका जो हो रही मकसद है है ना, अब्बास, अब वो अब्बास भाई आईपीएल। सिफारशी निजाम है। हाँ अगर और गांव देहात की बच्ची नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी सोर्स आपके नहीं है बेचारी की कोई।
और अभी बड़ी हाइट पे चली गई है उनकी क्रिकेट, वुमेन की क्रिकेट बड़ी ऊपर चली गई है इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद, नो डाउट। हमारे बाबा और नीचे बड़ी भी ले अच्छी आओ, आप क्रिकेट, तो नीचे और ला नहीं उन्होंने रहे। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखी है। मैं नसीम भाई वो मैच जो है ना कोई 10 मरतबा देख चुका हूँ। नहीं क्या नहीं क्या अब्बास भाई, क्या सिलेक्शन ऑफ शॉट्स थी सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर, क्या भाई उनका फाइनल में पैशन साउथ था। अफ्रीका को 52 रन से हराया था उन्होंने, जी, उनका क्या 52 पैशन रन था, से। वो इस तरह लग रही थी कि अपने मुल्क के लिए खेल रही हैं, उन्होंने हर सूरत के अंदर इस वर्ल्ड कप को जीतना ही जीतना है, ये जज्बे के साथ वो क्रिकेट खेल रही थी नसीम भाई। नसीम भाई थैंक यू वेरी मच, फिर कल बात होती है। अब्बास भाई यार, अब्बास भाई इंशाल्लाह अब्बास थैंक यू भाई, वेरी और आपके जितने भी इंडिया के फैंस हैं भाई, आपकी विमेंस क्रिकेट ने वाकई कमाल करके दिखाया है, वाकई अप्रिशिएट मच। करते हैं उसको। और पाकिस्तान सीरीज जीता है जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ। हम्म। अब्बास भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान की सीरीज पे हम जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम ने आज अच्छे खेल का मुजाहरा किया, और वैसे एक चीज हमने बार बार बात कही थी कि शाहीन के कप्तान बनने के बाद टीम में एक रिदम आया है। हमने महसूस किया है कि ऑन एंड ऑफ सभी परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे आप साइम अयूब इतने ज्यादा नाकाम नहीं हो रहे जितने वो माजी में हो रहे थे, बाबर आजम इतने नाकाम नहीं हो रहे जितने वो माजी में हो रहे थे, फखर ने भी पैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। अ, पाकिस्तान की बैटिंग, मैंने कहा ना कि वनडे में शाहीन की कैप्टनशिप एक डिफरेंट चीज है, और शाहीन की लीडरशिप क्वालिटीज जो है ना, मेरे ख्याल है T20 में होनी चाहिए। पाकिस्तान सीरीज जीता सलमान की क़यादत में, लेकिन एक मैच ऐसा था कि सलमान ने 60+ रन स्कोर किए, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए। पिछला मैच जो पाकिस्तान ने श्रीलंका से खेला था, तो आपको जरूरत ये है कि मैच विनिंग एलिमेंट जो खेल है होना वो चाहिए जी। होना चाहिए। आज भी अगर आप देखें जो शाहीन का ऊपर से स्पेल है, शाहीन ने 3 में 18 रन देकर 3 आउट किए थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेल था, उसने हिला के रखा था। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि श्रीलंकन टीम बहुत अच्छी पोजीशन में थी अब्बास भाई, 13 ओवरों में 98 रन थे उनके। मेरे ख्याल है कि आउट भी 2 हुए थे। हाँ, 2 आउट हुए थे, तीसरा 98 पे आउट हुए। और 13 ओवर में यार 98, 2 आउट, वो तो लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बस स्ट्रॉन्ग कमबैक नवाज ने दरमियान में बड़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग की, 2-3 विकेटें लेकर दी। शाहीन ने भी 3 आउट किए, नवाज ने भी 3 आउट किए। फिर पाकिस्तान ने टारगेट में थोड़ा थोड़ा हिस्सा, बाबर ने भी डाला, 37 किए उन्होंने भी, साइम ने भी ऊपर से रन किए थोड़े से, इतने कुछ। तो एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक रिदम जो है वो पाकिस्तान टीम का दिखाई दिया, जरूर दिखाई दिया। लेकिन आप बात ठीक कह रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ है, जिम्बाब्वे के खिलाफ है आपने, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका से भी जीती है अपने मुल्क में अभी सीरीज। तो साउथ अफ्रीका ने तो जाके इंडिया को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी, तो हम यहाँ पे जीते हैं उनके खिलाफ। ये सब ऑन एंड ऑफ होता रहता है बाल भाई क्रिकेट के अंदर। लेकिन मैं फिर बात कहता हूँ, आप सीरीज जरूर जीत गए हैं। मैं सलमान का बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा इंसान है, इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, उसको टीम को लेके चलना भी आता है। बट मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप अपनी टीम को जो है वो ऊपर से नीचे तक जो है ना, जो जरूरत है उसके मुताबिक करें, और उसके मुताबिक लीडर जो है ना वो आपका शाहीन होना चाहिए। सलमान अगर परफॉर्मर उस तरीके का होता कि वो मैच जिता रहा होता, उसकी वो एबिलिटी दिखाई दे रही होती, तो क्यों सलमान के बारे में कोई बात करता। बहुत अच्छा है, यंग है, अच्छा इंसान है, बहुत समझ के बात करता है। लेकिन वो ग्राउंड में शायद T20 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, एज ए लीडर एडजस्ट नहीं कर पाता है। आज अच्छा स्पेल उसने बॉलर्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया, पाकिस्तान जीत जीत गया, तो हम ज़ाहिर है हर चीज अच्छी कह रहे होते। लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि सलमान को आप फ्यूचर में टेस्ट का कैप्टन बना सकते हैं, उसमें बिल्कुल ये सलाहियत मौजूद है, लेकिन यहाँ नहीं। और दूसरी चीज अब्बास भाई, पाकिस्तान की ये फतह अपनी जगह पर है। इस फतह के ऊपर मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि कोई खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अब भी देखें हम क्या चीज को और बेहतर कर सकते हैं, ताकि अभी जब बहुत आइंदा बेहतरी की साल वर्ल्ड जरूरत है कप। यार, अभी बहुत बेहतरी की जरूरत है। अगर आपने अब वर्ल्ड अभी कप 15 फरवरी 2026 को खेलना है, पंद्रह जीतना फरवरी है, को कोलम 15 फरवरी को आपको कोलंबो में मैच खेलना है। यार वो यार मैच अब्बास को तो भाई अभी आज बहुत देखिए 114 रन बना रहे थे आप,
आप मैच खत्म करते यार 10 ओवरों में, 11 ओवरों में। जी हाँ। आप वही 18.5 ओवरों में मैच खत्म कर रहे हो। आपकी जो ए टीम ने इंडिया को मारा है वो बहुत अच्छा मैच मारा था। उसके अंदर उन्होंने जो है वो 126 रन जो है वो 13 ओवरों में बनाए थे। तो वो 7 ओवर पहले करके गए थे। इससे ज्यादा रन थे। आप 18 ओवर में हमारी सीनियर टीम कर रही है कि मजे मजे से अपनी बारी लिए जाओ। अपनी हाँ, बारी अपना नहीं लेनी इंडिविजुअल है, स्कोर अपनी अपनी जगह टीम पक्की का करने के इम्पैक्ट लिए डालना है। ज्यादातर ये अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलते हैं। टीम टीम की कोई इनको फिक्र नहीं होती। जीत गए तो जीत गए, हार गए तो चलो हमारी जगह तो पक्की हो गई। अब हमें तो ब्रांड ठीक है। वाली क्रिकेट खेलें, इम्पैक्ट हाँ, वाली क्रिकेट खेलें। ये दिलेर आपको दिलेर खत्म हो करना थोड़े से, चाहिए था। दिलेर पता होके, लगे कि हाँ क्रिकेट हो सही रही से। है।